बलूचिस्तान के इलाके कोज़क टॉप में बर्फानी तूफान, कई गाड़ियां बर्फबारी में फंस गईं। शदीद तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बायस इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। चमन का कोयटा से मवासलाती निज़ाम मुनक़ता। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, खानुसई, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग और ज़ियारत में बर्फबारी मुताद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का सबाब। कोयटा, चमन, शाहरा, खोजक पास को भारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया हाई अलर्ट। PDMA का अमला मुतल्लिका इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ पहुंच गया। सड़कों पर नमक पाशी और जमी बर्फ हटाने का काम जारी है। महकमा मौसमियात का बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद। M4 पर पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से आउट शरीफ तक एंट्री बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अमेरिका में आज से टिकटॉक बंद। अमरीकियों की मकबूल वीडियो ऐप तक रसाई को गैर फ़ाल कर दिया गया है। टिकटॉक इंतजामिया का ऐलान। अमेरिका में 17 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। रियासत मध्य प्रदेश से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने मुश्तबा शख्स को छत्तीसगढ़ में ट्रेन से हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने वीडियो कॉल पर मुलजिम की तस्दीक की। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी हैं। 16 जनवरी को घर पर चोरी की कोशिश के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुँच गई। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लिबिया के बाद मोरतानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर बम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार हुआ। मुलजिम अब्दुलसलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा और फराना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीज़ा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्वस एजेंट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया गया। अफगान शहरियों की मुंतकली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कई हादसात में सैकड़ों अफराद लुकमा जल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट अजला के शहरी सरफहरिस्त हैं। 14 जून 2023 को यूनान के करीब किसी हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में किसी हादसे में 40 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। मराकश किसी हादसे में फालिया का एक भाई जाम बहक, दूसरा लापता हो गया। गुजरात के नबाई गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए, एक ताहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। £190 मिलियन रेफरेंस में सदाओं के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सदाओं के खिलाफ अपील मंगल के रोज दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अडयाला जेल हुकाम को दे दिए गए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। अदालत का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अपील। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी, ये एग्जेक्टिव कैसे फैसला कर सकती है? इरफान सदीकी ध्यान से नाराज हो, कहीं मसला ना हो जाए। ये हुकूमत उनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरीम नवाज को पता ही नहीं अलकादर ट्रस्ट पंजाब नहीं विफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादर ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वीं तरमीम में भी तय हुआ था अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। पीटीआई एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं, मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक। हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका हम ये तमाम तर चीज देख रहे हैं कि इनके टीओआर जो हैं वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर टीओआर क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशंस बनाने की तरफ बात जाती है। क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अलकादर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। £190 मिलियन केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई और अहलिया को सजा हुई अदालती फैसला मुल्की तारीख का अहम फैसला है। £190 मिलियन केस की तहकीकात बरतानी एजेंसी ने की है। एनसीए ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 करात की हीरे की अंगूठियां और जमान पार्क में घर लिया गया। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए महजब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। पीटीआई के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मार कर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? अलकादर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है, बताया जाए। बानी पीटीआई के ज़राए आम